हेलो फ्रेंड्स, डिज़ाइन फॉर शेयर के लास्ट 4 वीडियोज़ में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ शेयर क्या होता है उसको समझा था। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स डिज़ाइन में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं उनको देखा था। आज इस डिज़ाइन फॉर शेयर के 5th पार्ट में हम उन स्टेप्स को यूज़ करके कोई भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। स्टार्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन 3 लेग्ड शेयर स्टिरअप्स फॉर सेक्शन गिवन बिलो सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट शेयर फोर्स ऑफ 1000 kN, टेक M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 500 स्टील। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है। क्रॉस सेक्शन जो है वो ये गिवन है 500 मिलीमीटर इंटू 1400 मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शन है। 5 रॉड 25 mm की कंप्रेशन जोन में है और 21 रॉड 25 mm की टेंशन जोन में है। मैंने रॉड को इस तरह से शो कर दिया, मतलब स्टील को शो इस तरह से कर दिया। क्लियर? अब जो डिज़ाइन स्टेप्स हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल सेक्शन पे बेंडिंग शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको अल्टीमेट शेयर फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है तो कैलकुलेट नहीं करना, मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे कि VU इज़ इक्वल टू 1000 kN। ठीक, ये स्टेप 1 हुआ। नाउ इन स्टेप 2 हम टाउ न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या टाउ वी जिसे आप बोलते हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ न्यू इज इक्वल टू होता है VU अपॉन BD। कब होता है ये? जब डेप्थ ऑफ बीम जो है वो कांस्टेंट हो, मतलब वेरी नहीं कर रही हो। ठीक, अगर करता है तो फिर एक टर्म और ऐड हो जाता है, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ उसकी डेप्थ कांस्टेंट है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ किया। क्लियर? तो टाउ न्यू इज़ इक्वल टू आपने 1000 इंटू 10³ फॉर किलो के लिए लिख दिया ये, और डायमेंशन ऑफ बीम जो है वो 500 इंटू 1400 मिलीमीटर है, तो उससे मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो टाउ न्यू की जो वैल्यू आई वो आ गई 1.42 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस होती है उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर मैंने टेबल नंबर 20 IS 456 की टेबल नंबर 20 से देखा तो टाउ सी मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है 3.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, विच इज़ लेस देन टाउ न्यू। मीन्स हमें सेक्शन के डायमेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेक्शन इज सफिशिएंट टू रजिस्ट शेयर, सो देयर इज़ नो नीड फॉर अल्टरेशन ऑफ सेक्शन। मतलब सेक्शन के डायमेंशन मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन सफिशिएंट है शेयर रजिस्ट करने के लिए। बस अब हम ये देखते हैं कि इसमें शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है या नहीं करना। तो उसको देखने के लिए मुझे टाउ सी कैलकुलेट करना होगा, और टाउ सी मुझे पता है कि हम टेबल नंबर 19 से डायरेक्टली देख सकते हैं। कब? जब हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता हो और परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील पता हो। क्लियर? तो देखिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो गिवन है M20 ग्रेड। बस अब परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील और देख लेते हैं। तो देखिए, PT इज इक्वल टू AST अपॉन BD इंटू 100, ये आपको परसेंटेज बता देगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पे देखा कि परसेंटेज ऑफ स्टील आया 1.47%। अब टेबल नंबर 19 से इस PT और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग जब आप वैल्यूज़ देखोगे तो टाउ सी की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 0.73 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि कहाँ से मिला है। क्लियर? अब मुझे ये पता चला कि टाउ सी की जो वैल्यू है वो कम है किससे? टाउ न्यू से। देखिए, टाउ सी जो है वो 0.73 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है और टाउ न्यू की वैल्यू 1.42 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि अब आपको शेयर रेनफोर्समेंट इस बीम में प्रोवाइड करना होगा। ठीक, मतलब अकेला सेक्शन या जो कंक्रीट सेक्शन है वो शेयर रजिस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? मतलब शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना सीधी बात ही है। अब डिज़ाइन शेयर
रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि हमें शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अब कितने शेयर फोर्स के लिए आपको शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो देखते हैं। ठीक, तो देखिए मुझे पता है कि VUS इज इक्वल टू VU माइनस VC होता है। ठीक है, हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब VU की वैल्यू क्या होती है, टाउ न्यू इंटू BD, और VC मतलब जो कंक्रीट सेक्शन है जो शेयर रजिस्ट देता है, कंक्रीट सेक्शन जितना शेयर रेजिस्टेंस देता है वो कैसे कैलकुलेट करते हो, टाउ C इंटू BD। तो मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, जब वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास में VUS की जो वैल्यू आई वो आ गई 483 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ दिस 1000 किलो न्यूटन शेयर फोर्स 517,000 में से आप ये 483 माइनस कर लीजिए तो 517 आया। ये 517 शेयर फोर्स जो है वो कंक्रीट सेक्शन रजिस्ट करेगा, और ये जो 483 है इसके लिए आपको शेयर रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना होगा। अब शेयर रेनफोर्समेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। शेयर रेनफोर्समेंट हम दो तरह से प्रोवाइड करते हैं, एक तो बेंट अप बार्स के फॉर्म में और दूसरा स्टिरअप के फॉर्म में। यहाँ पे बेंट अप बार नहीं दिया तो हम टोटल जो शेयर रेनफोर्समेंट है वो स्टिरअप्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 3 लेग्ड बार आपको यूज़ करना है स्टिरअप्स में। तो चलिए मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, एज्यूम 3 लेग्ड 10-5 स्टिरअप्स। इसको हम यूज़ करते हैं। तो फिर अब कितने स्पेसिंग पे ये बार प्रोवाइड करना है उनकी बात करते हैं। मतलब जो रिंग प्रोवाइड करोगे वो रिंग कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, कितनी स्पेसिंग पे होना चाहिए, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेट स्पेसिंग, और VUS इज इक्वल टू होता है 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन SV। मैं SV यहाँ ले गया, VUS को यहाँ लाया और वैल्यूज़ को पुट किया। जब वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास में जो SV की वैल्यू आई वो आ गई 246.8 मिलीमीटर। मतलब जो दो रिंग्स के बीच की या दो टाइस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हुई 246.8 मिलीमीटर। ठीक, लेकिन कोड में कुछ रिकमेंडेशन है स्पेसिंग को लेके। वो क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी हो सकती है उसको देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि SV शुड बी लेस देन आउट ऑफ दीज 4 क्वांटिटीज़। इन 4 क्वांटिटीज़ में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे एज ए स्पेसिंग। तो चलिए SV जो फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होती है, जो इस 5th स्टेप से आपने कैलकुलेट की वो लिख दिया मैंने। उसके बाद सेकंड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जो नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट होता है उस फॉर्मूले से, मतलब जो नॉमिनल स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। उस फॉर्मूले से जब आपने कैलकुलेट किया तो SV की जो वैल्यू आई वो आ गई 425 मिलीमीटर। ठीक, और जो थर्ड क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करते हैं 0.75 D, क्योंकि हम वर्टिकल स्टिरअप्स यूज़ कर रहे हैं। अगर इंक्लाइन करते हैं तो फिर वो D ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा 0.75 D, वैल्यूज पुट कर दीजिए तो वो आ गया 1050 मिलीमीटर। और एक फोर्थ क्वांटिटी जो है वो ये बताती है कि जो दो टाइज हैं उनके बीच में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आउट ऑफ दीज 4 क्वांटिटी जो मिनिमम वैल्यू आई वो आ गई 246.8 मिलीमीटर। तो अब हम कितने की स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं टाइस के बीच में, लिंक्स के बीच में, वो आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, सो प्रोवाइड 3 लेग्ड 10-5 स्टिरअप्स एट ए स्पेसिंग ऑफ 225 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। क्लियर, मतलब हम दो टाइस के बीच की जो डिस्टेंस रखेंगे वो 225 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर रखेंगे। ठीक, यहाँ पे 246 था, मैंने 225 प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा सा कम किया। जनरली थोड़ा सा सेफर साइड हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिंक प्रोवाइड करने से मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी बढ़ती है, तो थोड़ा सा सेफर साइड रख दिया। और वैसे भी ध्यान रखिएगा कि हम जो लिंक्स प्रोवाइड करते हैं वो 25 के मल्टीपल में रखना चाहिए, क्योंकि वो बताना आसान होता है।
लेबर को, ठीक है। 25 मिलीमीटर मतलब 1 इंच, तो यहाँ पे ये 9 इंच के आसपास है, ये 225 मिलीमीटर मतलब 9 इंच, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे किया जाता है मैंने वो आपको बताया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। डिज़ाइन शियर रेनफोर्समेंट फॉर सेक्शन गिवन बिलो सब्जेक्टेड टू वर्किंग शियर फोर्स ऑफ 300 किलोन्यूटन, 4 bars are used as bent up bars, take M25 grade concrete and Fe415 steel and alpha is equal to 45 डिग्री। मीन्स जो बेंट अप बार्स हैं उनका एंगल जो है वो 45 डिग्री है। क्रॉस सेक्शन गिवन है वो 300 मिलीमीटर इंटू 600 मिलीमीटर है, और जो टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो 8 बार्स हैं 25 के, मतलब 20 mm की 8 बार्स प्रोवाइड किए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम शेयर फोर्स की वैल्यू देखते हैं कि अल्टीमेट शेयर फोर्स कितना होगा। यहाँ पे वर्किंग शेयर फोर्स दे रखा है, तो अल्टीमेट शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा VU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 300 मीन्स 450 किलोमीटर। तो उस क्रिटिकल सेक्शन पे जो अल्टीमेट शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 450 किलोमीटर है। अब स्टेप 2 में हम टाउ न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ न्यू इज इक्वल टू होगा VU अपॉन BD, ठीक। यहाँ पे भी थ्रू आउट द लेंथ बीम की डेप्थ कांस्टेंट है, इसलिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक। अगर वेरी कर रहा होता तो फिर एक टर्म इस VU में और ऐड होता और फिर हम उससे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 450 इंटू किलो के लिए 1000 लिख दिया और क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम जो हैं वो डायमेंशन से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास जो टाउ न्यू की वैल्यू आई वो आ गई 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। तो टेबल नंबर 20 IS 456 में आपको टाउ सी मैक्स की वैल्यू गिवन है विच इज़ 3.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब टाउ न्यू की वैल्यू टाउ सी मैक्स से कम है, मतलब मुझे सेक्शन के साइज़ को रिवाइज नहीं करना। क्लियर? मतलब सेक्शन साइज सफिशिएंट है शेयर को रजिस्ट करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा देयर इज़ नो नीड फॉर अल्टरेशन ऑफ सेक्शन। अब ये चेक करते हैं कि मुझे शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, और करना है तो कितना करना है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए मुझे टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी, और टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट चाहिए और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट क्या आएगा, PT इज इक्वल टू AST इंटू 100 अपॉन BD। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। इसमें जब वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास में जो वैल्यू आई वो 0.698% आ गया, ठीक। तो PT की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग और M25 ग्रेड के करस्पॉन्डिंग हम टेबल नंबर 19 से जब वैल्यू देखेंगे तो टाउ सी की जो वैल्यू आएगी वो 0.55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आएगी। क्लियर? अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने 8 इंटू π/4 20 का स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पे 4, क्योंकि देखिए जो क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ पे जो बार्स हैं तो 4 बेंट अप बार्स हो गई, तो टेंशन साइड में 4 बार बची, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिया है मैंने, ठीक। तो सी की वैल्यू जो ये आई वो आप किससे निकालोगे, ये जो 4 बार्स हैं उससे कैलकुलेट करके निकालोगे परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक। परसेंटेज ऑफ स्टील इस 4 बार से निकलेगा तो टाउ सी की वैल्यू भी उसी के करस्पॉन्डिंग निकलेगी, ठीक है। अब जब मुझे ये पता चल गया कि टाउ सी की वैल्यू टाउ न्यू से कम है, तो फिर हमें डिज़ाइन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि कितने शेयर फोर्स के लिए डिज़ाइन रेनफोर्समेंट नीडेड है वो देखते हैं, ठीक। मतलब मैं VUS की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए VUS इज इक्वल टू होगा टाउ V माइनस टाउ C इंटू BD। ये फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू आई 351 किलो न्यूटन। मतलब मुझे 350 किलो न्यूटन
फोर्स के लिए शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। अब शियर रेइंफोर्समेंट हम दो तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरह से? एक तो बेंट अप बार्स के थ्रू और दूसरा स्टिरअप्स के थ्रू। क्लियर? तो बेंट अप बार से कितना प्रोवाइड कर सकते हैं और स्टिरअप से कितना प्रोवाइड करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, बेंट अप बार्स कैपेसिटी कि बेंट अप बार कितना शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकता है, पहले तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा VUS1। उसका जो फॉर्मूला है बेंट अप बार की कैपेसिटी का वो है 0.87 FY ASV इंटू साइन अल्फा। ठीक, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और इसमें जब आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो जो आंसर आया वो आया 320.82 किलोमीटर। मतलब मुझे इससे ये पता चल गया कि बेंट अप बार्स अकेले इतना शियर फोर्स को रजिस्ट कर सकती हैं। क्लियर? लेकिन मैंने आपसे कहा था, ये ध्यान रखिएगा कि बेंट अप बार्स हाफ शियर फोर्स से ज़्यादा को रजिस्ट नहीं कर सकती। कौन से? इस वैल्यू को, जो VUS की वैल्यू आई थी, उस VUS की हाफ वैल्यू से ज़्यादा को बेंट अप बार रजिस्ट नहीं करती। क्लियर? तो इसका जो हाफ है, मतलब 351 का जो हाफ है, वो तो आपको स्टिरअप्स के थ्रू ही रजिस्ट करना होगा। तो अब हम स्टिरअप्स के थ्रू कितना रजिस्ट करेंगे उसकी बात करते हैं। अब स्टिरअप कितने शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन करना है उसको देखते हैं। तो स्टेप 6 में मैंने लिखा स्टिरअप्स शुड बी डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग टू वैल्यूज़। तो अब वो दो क्वांटिटीज़ जो हैं उनमें जो ज़्यादा होगा उसके लिए स्टिरअप डिज़ाइन होंगे। तो देखिए, टोटल डिज़ाइन शियर फोर्स जो था VUS/2 करिए तो वो 351 कैलकुलेट हुआ था। स्टेप 5 में 351/2 किया आपने तो 175.5 किलोमीटर आ गया। क्लियर? और VUS माइनस कैपेसिटी ऑफ बेंट अप बार, इसका डिफरेंस देख लीजिए। ये दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस आया वो आया 30.18 किलोमीटर। मतलब इन दोनों क्वांटिटी में जो ज़्यादा वैल्यू है वो है 175.5 किलोन्यूटन। मतलब आपको जो वर्टिकल स्टिरअप हैं वो किस शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन करनी है, वो इस वैल्यू के लिए डिज़ाइन करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिज़ाइन स्टिरअप्स फॉर 175 किलोन्यूटन शियर फोर्स। अब हम स्टिरअप को डिज़ाइन करते हैं तो ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 2 लेग्ड बार्स हम यूज़ करते हैं, 2 लेग्ड स्टिरअप यूज़ करते हैं 10 के। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा एज्यूम 2 लेग्ड 10 स्टिरअप। अब स्पेसिंग कितनी होगी इस 2 लेग स्टिरअप के बीच में वो मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेट स्पेसिंग। तो शियर फोर्स फॉर स्टिरअप इज इक्वल टू होता है 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन SV। मैं SV को यहाँ ले गया और इस फोर्स को मैं यहाँ ले गया। तो वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। जब वैल्यूज़ पुट की तो SV की जो वैल्यू आई वो आ गई 193.89 मिलीमीटर। क्लियर? अब ये तो आपने कैलकुलेट करके निकाली, लेकिन कोड में कुछ रिकमेंडेशंस हैं मैक्सिमम स्पेसिंग को लेके, तो वो स्पेसिंग्स और देख लेता हूँ मैं और फिर हम प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होगी वो कितनी हो सकती है, वो इन 4 क्वांटिटीज़ में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो एज ए स्पेसिंग हम प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, SV इज इक्वल टू 193.89 मिलीमीटर। ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये मैंने यहाँ से लिख दिया जो 7th स्टेप में आई थी। ठीक है? और जो इसकी सेकंड क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो नॉमिनल शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करते थे उस फार्मूले से जब हम SV कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है? 472.6 मिलीमीटर आया। ठीक? और थर्ड क्वांटिटी कौन सी होगी, 0.75 D। फॉर वर्टिकल स्टिरअप हम 0.75 D लेते हैं। तो 0.75 इंटू 600 डेप्थ है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 450 मिलीमीटर आ गया। और जो फोर्थ क्वांटिटी है वो क्या होगी, हमें पता है कि 2 स्टिरअप के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम जो है वो 300 मिलीमीटर हो सकती है। अब आउट ऑफ दीज 4 क्वांटिटी जो सबसे कम वैल्यू है वो है 193.89 मिलीमीटर। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन लिखते हैं या फाइनल कमेंट लिखते हैं, वो क्या आएगा, प्रोवाइड 2 लेग्ड 10 स्टिरअप एट ए स्पेसिंग ऑफ 175 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। क्लियर?
आज हमने देखा कि किसी भी बीम को शियर फोर्स के लिए किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है या शियर रेनफोर्समेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब शियर डिज़ाइन फॉर शियर के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 6th पार्ट में, हम कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे और शियर कनेक्टर क्या होते हैं उनको देखेंगे और डीप बीम क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।